नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 1.1 वास्तविक संख्याएं। कल इस प्रश्नमाला का पढ़ा था बेसिक और आज इसको शुरू करते हैं। क्या दे रखा है? निम्नलिखित संख्याएं ऐसी ज्ञात कीजिए और इसको किस विधि से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करना है। इधर देखो, कल बेसिक में आपको समझाया था यूक्लिड विभाजन क्या होता है। ए बराबर बी क्यू और प्लस का आर। देखो सारी बातें आपको बताई थी। इसका प्रयोग करने पर देखो, इधर देखो मैंने इसको किस रूप में बताया था कि अगर आर का मान क्या आ जाए 0 तो उसमें हमारा उत्तर क्या होगा? बी होगा। ये कैसे होगा? यानी इसको हल करने पर अगर शेषफल 0 आ जाए तो बी के स्थान पर जो भी हमारा अंक होगा ना, वो क्या कहलाएगा? हमारा उत्तर कहलाएगा। वो आपका एचसीएफ होगा। यही बात समझाई थी ना आपको कल? यस। इधर देखो, इधर देखो, किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इधर देखो क्या होती है, ए बराबर बी क्यू और प्लस का आर, यही होती है ना। अब देखो आपका प्रश्न क्या दे रखा है, 135 और 225। इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखो ये बनेगा चरण के अंदर। वैसे कोई लिखना कोई जरूरत नहीं, बाकी आप लिख लो कि आपका ये चरण फर्स्ट, पहला चरण। अब देखो इसमें आगे कौन सी संख्या लिखेंगे? बड़ी संख्या लिखेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 225 बराबर ए बराबर कितना लिखा मैंने? 225। अब बी ये छोटे वाली संख्या 135। अब गुणा करनी है, यानी 135 का 225 में क्या लगाना है? भाग लगाना। तो 135 से कम 135 यानी एक बार ही जाएगा और उसका शेषफल कितना बचेगा? ये माइनस करो, कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90। बताओ आर बराबर 0 आया है क्या? नहीं आया। लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी आर का मान 0 नहीं आया है। दूसरा, चरण नंबर 2, सेकेंड, कुछ भी बोल सकते हो। अब देखो इसमें दूसरे चरण में कैसे करना है। देखो पहले 225 आगे लिखना है और ये 135। अब 135 का भाग लगा, एक बार शेष कितना बच गया? 90। इसी का प्रयोग किया है कि सर अब इन संख्याओं में से आगे कौन सी संख्या लिखनी है। तो इसको जाओ भूल, आगे देखो, एक को छोड़ो 2 को ले लो, एक को छोड़ो 2 को ले लो और 3 को छोड़ो और किसको ले लो? 4 को। तो 90 आगे, या ऐसे कर लो या कैसे भी समझ लो। देखो 135 आगे आगे और पीछे वाली संख्या आ गई आगे। अब देखो इसका भाग लगाओ, 90 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 90 का भाग इसमें गया एक बार और शेष कितना बच गया? ये आपका बच गया 45। कितना बच गया? 45। बताओ आर की जगह 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। आगे बढ़ो, चरण नंबर ले लो 3। देखो एक को छोड़ो 2 को ले लिया, 3 को छोड़ो 4 को पकड़ो। 45 का भाग 90 में लगाओ, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और शेष कितना बच गया? 0। शेषफल 0 आ गया नहीं? यस। अगर शेषफल 0 आ जाए तो बी के स्थान पर जो भी अंक होगा वो हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। यानी एचसीएफ कितना आ गया? 45। अब देखो इसमें लिख लेते। देखो यहाँ आर बराबर 0 आया है क्या? नहीं आया है। आर बराबर 0 नहीं आया। यहाँ आर बराबर 0 आया है क्या? नहीं आया। यहाँ भी नहीं आया। देखो ये लिखना कोई ज़रूर नहीं है, बाकी समझने के लिए आपको लिखा देता हूँ। और यहाँ आर बराबर 0 आया है क्या? यस। यहाँ आर बराबर 0 आया तो ये चरण की प्रक्रिया खत्म हो गई और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया उत्तर हो गया। इधर देखो, तो कुछ लाइनों के रूप में यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ शेषफल क्या हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। अगर शेषफल किसी में 0 प्राप्त हो जाए तो भाग की प्रक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है ना। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए भाग प्रक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। देखो शेषफल 0 आ गया, भाग खत्म हो गया।
तो बी के स्थान पर जो अंक है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा उत्तर कहलाएगा। तो हम इसको भी लाइन के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि चूंकि कौन सा चरण है ये लास्ट वाला, अंतिम चरण। चूंकि अंतिम चरण में भाजक कितना है, अंतिम चरण में भाजक कितना आ गया, शेषफल 0 आ रहा है ना, यहाँ शेषफल 0 आ रहा, तो अंतिम चरण में भाजक कितना है 45। चूंकि अंतिम चरण में भाजक कितना है 45 है, 45 है, तो क्या लिखेंगे, अतः कौन कौन सा, अतः 135 और 225 का क्या HCF कितना है 45 है। ये आपका प्रश्न हो गया। देखो इतना को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बाकी अपन लिख लेते हैं। ध्यान क्या रखना है, जहाँ शेषफल 0 आ जाए ना वहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि बी के स्थान पर जो भी अंक होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा, वो हमारा HCF कहलाएगा। अब इसी तरह इस प्रश्न को करना है। यहाँ दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, इधर देखो कहीं भी कर लेते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, 196 और 38,220, इसको भी कैसे करना है, ये सेम टू सेम तरीका चलेगा, युगलित विभाजन चलेगा, और इसको भी चरण के रूप में करना पड़ेगा। A बराबर BQ प्लस का R। क्या ध्यान रखना है, जहाँ भी इन चरण को हल करते समय R का मान 0 आ जाए तो हमें वहीं पे रुक जाना है और देखना है भाजक कितना है, वो भाजक ही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। इधर देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो A बराबर BQ और प्लस का क्या हो गया R, यही हुआ ना। अब देखो चरण के रूप में संख्या को लेते हैं। चरण नंबर फर्स्ट, कितना, देखो इसको सीधा सा, हाँ ये प्रश्न यहाँ लिख रखा है ना अपने, इधर देखो जो बड़ी संख्या होगी उसको हम हमेशा हमेशा के लिए क्या लिखेंगे, उसको हमेशा हमेशा के लिए आगे लिखेंगे। 38,220 हो गया। अब बराबर कितना, 196। 196 का इसमें क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो इधर देखो 38,220 और भाग किसका लगाना है, 196 का। देखो डबल बार तो जाएगा नहीं, सिंगल बार जाएगा, यानी 100 कितना हो गया 96। अब देखो 12 में से 6 गए 6, यहाँ 17 में से 9 गए कितने 8, और यहाँ पर कितना बच गया 1, ठीक है। यहाँ 2 बचा था, हम 2 में से गए 1। अब देखो इसमें ये भाग जाता है नहीं, कितना उतारेंगे, ये उतारा 2। अब देखो ये भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार 8 बार चेक कर लो। इधर देखो जैसे 196 5 बार चेक करते हैं, 6 पंजे 30, यहाँ 2 आ रहा नहीं, तो 6 बार चेक कर लो, 6 छंग 36 नहीं, 6 नहीं 5 ले लो, 5 भी नहीं आएगा, 7 6 7 42, 9 छंग 9 बार लेके चेक कर लो आप एक बार, 9 छंग 54, हासिल का 5, 9 9 81, 81 और 5 86, और हासिल का 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 1764। इससे छोटी संख्या आ रही है ना, 1700 हो गई ये आपके 64। इधर देखो यानी भाग कितनी बार गया, 9 बार गया। 12 में से 4 गए, कितने बच गए 8, और यहाँ पर बच गया 5, यानी 15 में से 6 गए, कितने बच गए 9, और यहाँ 7 में से 0 0 ये बच गया। अब क्या उतारना पड़ेगा वापस 0, यानी 980। किसका भाग लगाना है वापस इसमें भी 196 का लगाना है। तो ये यानी कि 196, 6 बार 36, 4 बार 24 नहीं 5 का चेक करो, और 6 पंजे 30, हासिल का 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, और हासिल का कितना 4, 5 एकम 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, बिल्कुल 980 आ रहा है, यानी कितनी बार गया 6 बार। तो 106 बार नहीं, कितनी बार गया 5 बार, सॉरी। 196 गुणा कितना हो गया 195, शेषफल बच रहा है या नहीं बच रहा 0, तो ये भाग प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है।
वही काम करना है। इधर देखो क्या लिखेंगे, ये सेम टू सेम लाइन कि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए भाग प्रक्रिया क्या हो जाती है, भाग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, भाग प्रक्रिया समाप्त होगी ना। तो भाग प्रक्रिया समाप्त हुई है यानी शेषफल 0 आया। यहाँ हम कोष्टक में लिखना चाहे तो लिख देना r बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यस 0 आ रहा है तो हमारा उत्तर क्या होगा, 196 हमारा उत्तर होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि अंतिम चरण में भाजक कितना, जो भाजक है वही हमारा उत्तर है। तो चूंकि अंतिम चरण में भाजक 196 हैं तो आते हैं 196 और 38,220 का HCF 196 होगा, यही होगा ना। यस अब देखो प्रश्न संख्या 3, सेम इसी तरीके से करना है। प्रश्न संख्या 3 यानी 800, ये लिख ही रखा है, यहीं इधर ही कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर बी क्यू और प्लस का आर, यही होता है। तो इधर देखो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, उसको तो हमें लिखना है आगे, चरण नंबर बनाएंगे, चरण के रूप में करेंगे। चरण आगे बढ़ता है तो बढ़ा लेंगे। जैसे इसमें तीन चरण में प्रश्न हुआ था और आपका दूसरे प्रश्न के अंदर चरण बने ही नहीं, एक में ही खत्म हो गया है, तो ऐसा भी हो सकता है। चरण नंबर 1 867 और बराबर कितने 255, यही लेंगे ना। अब देखो इसको ले लिया आगे, अब 255 का इसमें भाग लगाना, भाग कितनी बार जाएगा 255 यानी 3 बार भाग चला जाएगा शायद। देखो 5 या 15 हासिल का 1, 5 या 15 1 16 और हासिल का 1, 3 2 6 1 7, यानी कि 700 कितना आ रहा है 65 आ रहा है, यानी भाग गया 3 बार। 867 माइनस 700 कितना 65, 7 में से 5 गए 2 0 और 100 कितने बचे 2, यानी कि पहले चरण के अंदर 255 का भाग 867 में कितनी बार गया 3 बार गया और शेष कितने बचे 1, शेष बच रहा ना। यानी मैं यहाँ कोष्टक में लिख सकता हूँ r बराबर क्या नहीं आया है 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो हमें क्या बढ़ना है आगे बढ़ना। तो चरण नंबर करेंगे 2, चरण नंबर 2 सेकेंड। इधर देखो अब इसको तो जाओ भूल, ये आगे वाला यहाँ आगे ले लो, ले लिया। अब पीछे वाला यहाँ ले आओ, या ऐसे बोल दे, ऐसे कैसे बोल सकते, देखो 1 को छोड़ा दूसरे को लिया, 3 को छोड़ा चौथे को लिया, हो गया। देखो स्टेप वाइज स्टेप लिखना आना चाहिए, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाव करना, भाग। इधर देखो 102 आ गया। अब 102 का इसमें भाग लगाओ, 102 का इसमें क्या लगाना है भाग लगाना है। तो ये भाग कितनी बार जाएगा 3 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा ये भाग जाएगा आपके 2 बार। तो ये कितना आ गया आपके 255 माइनस कितना करेंगे 102 और 102, 200 कितना आ गया 4, तो ये आपका कितना बच रहा है 1 और यहाँ बच रहा है 5, यानी कि कितना बच गया 51 बच गया। कितना बच गया 51, यानी शेषफल 0 आ रहा है क्या ना, यहाँ भी शेषफल क्या नहीं प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा, नॉट इक्वल टू 0। चरण नंबर 3, देखो 1 को छोड़ा 2 को लिया, 3 को छोड़ा 4 को लिया, ले लिया। अब इस 51 का भाग लगाना, कितनी बार जाएगा पूरा 2 बार जाएगा और प्लस में पूरा भाग जाता है, शेषफल क्या रहता है 0। r बराबर क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। r बराबर 0 प्राप्त हो गया तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं, हम सीधा से बताना चाहिए ना कि इसमें HCF कितना है, तो क्या बता देंगे 51 इसका क्या है HCF है। तो कैसे करेंगे वो 2-3 लाइनें लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ
शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए भाग प्रक्रिया क्या हो जाती है, भाग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। भाग प्रक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। भाग प्रक्रिया समाप्त हो गई ना, तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि भाजक कितना है, 51 है, चूंकि अंतिम चरण में, कौन से चरण में, अंतिम चरण में भाजक कितना है बताओ, अंतिम चरण में शेषफल 0 आ रहा है तो भाजक कितना है, 51 है। अंतिम चरण में भाजक क्या है, 51 है। अतः 867 और 255 का HCF कितना है, 51 है या 51 होगा। आई बात समझ में, होता रहे ऐसे। आइए अब करते हैं दूसरा प्रश्न। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो देखो सम या विषम की बात आई, सम या विषम, तो हमने कल बेसिक में पढ़ा था, वही बात है। देखो सम 2n के रूप में होगा तो उसको हम सम बोल सकते हैं। 2n+1, तो ये रूप किसका होगा, विषम का होगा। कल बेसिक में हमने पढ़ा था सम और विषम के बारे में, ये रूप बनाया था कि ये 2q लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं या 2m लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी ये होता है इस रूप का ही है। अब देखो इसको भी हम किससे करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर BQ और प्लस का R, यही होता है ना। और इसमें एक चीज़ आपको ये और बताई थी कि जो R का मान होगा ना, वो हमेशा B से क्या होगा, छोटा होगा, यानी B बड़ा होगा। और R का मान या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इधर देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना कोई भी पूर्णांक मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो आपको जो ये दे रखी संख्या 6q+1, 6q+3 और 6q+5, बताओ इसमें आपके b का मान कितना है, 6। b का मान कितना है, 6, यानी आपका भागफल कितना है, b का मान कितना दे रखा है, 6। देखो ये इस रूप का होता नहीं, ये a, अब ये लिख रखा है 6q+1, 6q+3, 6q+5, इस ग्रुप का दे रखा ना। तो आपको क्या बताना है, b का मान अगर 6 आ जाए तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 हो सकता है। यानी कि समझाने वाली बात ये हो गई कि आपका जो शेषफल यहाँ आता ना, ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी जो भाग देने वाली संख्या होती है ना, भाग देने वाली संख्या कोई भी मान ले, तो XYZ कोई भी भाग देने वाली संख्या से शेषफल कभी भी क्या नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो भाग देने वाली संख्या यहाँ पर क्या है, 6, तो 6 भाग देने वाली संख्या, तो शेषफल 6 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यहाँ 5 होता तो ये यहाँ तक 4 तक ही लिखते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बार इन सभी को लिखेंगे। a बराबर, देखो ये इसी का प्रयोग करेंगे, a बराबर b की जगह लिखेंगे 6, q का q ही लिख रखा है ना, ये q का q और प्लस r, तो r एक बार लिखेंगे 0, 6q+1 क्रमागत लिखते जाओ, 6q+2, 6q+3 और 6q+4 और 6q+5
हो गया पूरा, यस। अब देखो 6q में 0 जोड़ो, क्या आएगा, 6q आएगा ना, यस। अब इसको आगे आगे हल करते हैं। देखो इसमें कॉमन लेके कर लो आप। क्या कॉमन लिया मैंने इसमें, 2 का भाग लगो कितनी बार गया, 3 बार, और q का q, यानी अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 2 का 2, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूँ, n लिख दूँ, क्या लिख दूँ, n। तो ये किस रूप का हुआ, सम, किसका हुआ, सम। इसकी जगह देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखो 6q प्लस 1 है ना, तो इसमें कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, 2 का भाग लगाओ 6q में, 3q आएगा, कितना आएगा, 3q, और प्लस के कितना बच गया, 1। तो ये किस रूप का हो गया, ये आपके हो गया 2 का 2, और 3q, इसकी जगह क्या लिख दो, n लिख दो, और प्लस का कितना बच गया, 1। तो ये आपके किस रूप का हो गया, ये आपके हो गया विषम रूप का। इसी तरह इसको करते हैं। तो देखो इसमें कॉमन लो, क्या कॉमन आ गया, 2, कितना आ गया, 3q, और प्लस का कितना आ रहा है, 2 का भाग 1 में कितनी बार, सॉरी 2 का भाग 2 में कितनी बार, 1 बार। तो ये भी किसका आ गया, 2 का 2, और इस पूरे की जगह क्या लिख दो, n। तो ये भी किस रूप का आ गया, विषम। देखो ये वैसे आपको पता है ये पूर्णांक सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम, ऐसे पता नहीं करते, ऐसे करो। देखो 2 का भाग जा रहा है इसमें, 6 में भी जा रहा, 0 में जाता है 2 का भाग, यानी ये भी इसमें आ गया सम है, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, और ये विषम। ये तो देखो इसको और कर लेते हैं। देखो इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा, 6q प्लस का 2 और प्लस का 1, ऐसा लिखूँ तो भी एक ही बात है ना। अब इसमें कॉमन ले लो, तो मैंने इसमें कॉमन लिया 2 का भाग इसमें कितनी बार, 3q बार, और प्लस 2 का भाग इसमें 2 में कितनी बार, 1 बार, और प्लस का कितना बच गया, ये 1 बच गया। तो इसको देखो 2 का 2, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूँ, n, और प्लस का कितना बच गया, 1। तो ये 3 आ रहा है यहाँ, विषम पूर्णांक है ना, तो ये 2n प्लस 1 किस रूप का है, विषम का है। तो हम यहाँ भी लिख देते हैं विषम। इसको लिखो, इधर देखो इसमें कॉमन ले, सीधा सीधा देखो 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 3, और q शेष बच गया, और 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार गया, हो गया ना। तो इधर देखो 2 का 2, इस पूरे की जगह क्या लिख दो, n। तो ये भी किस में आ गया, सम में आ गया, ये भी सम है ना। इसको थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा, कैसे, 6q प्लस, अब देखो 4 प्लस क्या कर लो, 1 कर लो, 4 प्लस 1 5, वैसे लिखो तो भी यही बात है, ऐसे लिखोगे तो भी एक ही बात हुई ना। अब इसमें कॉमन लो, देखो 2 कॉमन आ गया, 2 का भाग 6 में 3 बार, और q का q शेष बच गया, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, और प्लस का ये 1 अलग से लिख दो। तो इधर देखो ये 2 का 2, इस पूरे की जगह क्या लिख दो, n, और ये प्लस का क्या बच गया, 1। तो ये भी किस रूप में आ गया, विषम रूप में आया या नहीं आया। देखो वैसे एक बार दर्शाना था, बाकी ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी। 6q प्लस 1, 3 और 5 के रूप का होता या नहीं होता ये बताना। तो सम के रूप में ये प्रयोग मिलेंगे, विषम के रूप में ये प्रयोग मिलेंगे, और यहाँ पर जो पूर्णांक दे रखा है उसी में से छांटेंगे। ये b का मान है, ये q का, और ये r का मान है। तो हम b का मान 6 है, तो r का मान कभी भी 6 से क्या नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। तो हमने यहाँ कितने तक लिख दिया, 5 तक। इन सभी को लिख के और सम और विषम में अलग अलग बांट लिया। तो हम यहाँ पे लाइन के रूप में लिख देते हैं अतः विषम कौन कौन सी है, 1, ये गलती से लिख दिया, ये 2n लिख रखा नहीं, ये सम ही होगा, सॉरी। तो ये एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। तो क्या लिखेंगे, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये कैसा है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। आपको इसी रूप में बना के लिखना, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता वैसे।